आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। हाल ही में नीतीश कुमार ने ये स्टेटमेंट दिया है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार को अलायंस ही बदलनी पड़ गई। जहां नीतीश जी मर जाएंगे लेकिन उनके साथ खड़े नहीं होंगे जैसे डायलॉग्स मोदी जी के लिए मारा करते थे, वो अचानक उनके साथ खड़े कैसे हो गए। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। नमस्कार, मैं दीपाली और आप देख रहे हैं मिलेनियम टाइम्स। क्या वाकई में नीतीश कुमार समय के साथ पार्टी बदल देते हैं? क्या बीजेपी नीतीश कुमार को कंफ्यूज कर रही है? इन सभी सवालों के जवाब हमने इस वीडियो में दिए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। शुरुआत करते हैं उस समय की जहां से नीतीश कुमार ने पार्टी बदलने का सिलसिला शुरू किया। हम सभी ये तो जानते हैं कि नीतीश कुमार को पावर से कितना प्यार है। इस पावर के प्यार के पीछे उन्होंने एक दशक में 4 बार पलटी मारी है, इसलिए लोग अब उन्हें पलटी कुमार या द मैन ऑफ यू टर्न भी कहते हैं। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ और कहां से हुआ? देखिए, ये बात तो तय है कि नीतीश कुमार ने हमेशा गठबंधन की सरकार बनाई है, यानी अपनी ही जन्मभूमि बिहार पर वो एक बार भी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए हैं। चलिए आपको समझाते हैं नीतीश की दल बदल पॉलिटिक्स। 1985 में जनता दल के साथ नीतीश कुमार ने पॉलिटिक्स में कदम रखा। नीतीश कुमार लाइमलाइट में तब आए जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव की चीफ मिनिस्टर बनने में मदद की। उस समय लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार बड़े भैया कहकर बुलाया करते थे। फिर 1994 में पार्टी के मशवरे पर उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बना ली और जनता दल छोड़ दी। लेकिन सिर्फ 2 ही साल बाद उन्होंने समता छोड़ने का मन बना लिया और बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और अपना पहला लोकसभा इलेक्शन भी जीता। ये थी उनकी पहली पलटी। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ जुड़कर काफी यूनियन मिनिस्ट्रीज को भी हेड किया, जिसमें रेलवे और ट्रांसपोर्ट जैसी क्रूशियल मिनिस्ट्रीज भी इंक्लूडेड थी। इसी दौरान वो बिहार के सीएम भी नियुक्त हुए, लेकिन सिर्फ 7 ही दिनों में कम एमएलए काउंट होने की वजह से उन्हें रिजाइन करना पड़ गया। इतना ही नहीं, जिस समता पार्टी को नीतीश और फर्नांडिस ने साथ मिलकर बनाया था वो 2003 में जेडीयू में मर्ज हो गई। अब बीजेपी के राज में जेडीयू और समता दल ने मिलकर लालू प्रसाद यादव की राष्ट्र जनता दल यानी आरजेडी को हिलाकर रख दिया और बिहार 2005 असेंबली इलेक्शंस में जीत हासिल करी। उन्होंने लालू प्रसाद से बदला लेकर सरकार बनाई। इतना ही नहीं, 2010 में भी बीजेपी के साथ अलायंस करके उन्होंने एक बार फिर सरकार बनाई। जैसे ही नीतीश के हाथों में पावर आई, उन्होंने 2013 में एक बार फिर पलटी मार ली और उस समय बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का कारण था पीएम की गद्दी। जब बीजेपी ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट में नरेंद्र मोदी का नेम सजेस्ट किया, तभी नीतीश कुमार ने सोच लिया था कि अब यहाँ नहीं रुकना है और इसीलिए उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया। और इसी दौरान उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। और ये थी उनकी दूसरी पलटी। 2 साल बाद यानी 2015 में जब उन्हें एहसास हो गया था कि वो अकेले शायद सरकार नहीं बना सकते, तभी उन्होंने अपनी दुश्मन पार्टी यानी कांग्रेस लेड आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया और एक बार फिर से महागठबंधन के साथ जुड़कर 2015 में सीएम की गद्दी हासिल कर ली। लेकिन ये महागठबंधन ज्यादा चल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि 2017 में तेजस्वी यादव पर करप्शन के एलिगेशंस लग रहे थे। इन एलिगेशंस के चलते नीतीश कुमार ने ये सोच लिया था कि अब हमारा यहाँ से विदा लेने का वक्त आ चुका है और ये थी उनकी तीसरी पलटी। उसी साल 2017 में उन्होंने बीजेपी लेड एनडीए के साथ हाथ मिला लिया और 2019 और 20 के इलेक्शंस भी जीते। लेकिन उन्हें उड़ती उड़ती खबर आ गई थी कि बीजेपी शायद उन्हें सीएम की गद्दी नहीं देगी। बस बात जब नीतीश की पावर पर आती है तो नीतीश वहां से निकल लेते हैं और उन्होंने बीजेपी के साथ भी गठबंधन तोड़ दिया और ये थी उनकी चौथी पलटी। इसके बाद उन्होंने वापस आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया, लेकिन अब शायद उन्हें वो दिख रहा है जो इंडिया अलायंस को नहीं दिख रहा, इसलिए वो एक बार फिर से पार्टी बदल रहे हैं। सिर्फ 2 ही सालों में नीतीश कुमार इस महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिला रहे हैं और ये है उनकी 5वीं पलटी। लेकिन कैसा हो अगर कांग्रेस नीतीश कुमार के पास कोई स्कीम लेकर आए, क्योंकि नीतीश कुमार का आरजेडी को छोड़ना काफी चिंता वाली बात हो सकती है। लेकिन ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि नीतीश कुमार एक बार फिर से आरजेडी को छोड़ रहे हैं? दरअसल नीतीश कुमार समझदार हैं, उन्हें पता है कि कब और कैसे पलटना है। लेकिन हिंट के तौर पर उन्होंने ये जरूर कहा है, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं
कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। बाकी पोर्टफोलियोज का रीशफल होना, इमरजेंसी मीटिंग्स, वो भी लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में, और इंडिया अलायंस का उन्हें पीएम फेस के लिए न चुनना भी कई कारण हो सकते हैं। उनका कहना है कि सभी जानते हैं कि वो इस अलायंस में साथ मिलकर काम करने आए थे, लेकिन अब चीजें सही तरह से नहीं चल रही हैं। अब नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है वो तो वही जानते हैं, लेकिन आप लोग इस पलटी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मिलेनियम टाइम्स।